कतर कैसे दुनिया का सबसे अमीर देश बना। दोस्तों, आपके मन में भी शायद ये सवाल जरूर होगा कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट कतर जैसे खाड़ी के छोटे से देश को कैसे मिला। आज से कुछ साल पहले तक ये अनुमान लगाना भी नामुमकिन जैसा था, लेकिन कतर इन दिनों कैसे इतना काबिल देश बन गया। आज हम लोग इसके पीछे की 3 बड़ी वजह के बारे में जानेंगे। एक शताब्दी पहले यानी साल 1922 में ये 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैला खाड़ी देश व्यावहारिक रूप से बसावट के काबिल ही नहीं थे। यहाँ रहने वाले लोगों में बड़ी तादाद मछुआरे और मोती चुनने वालों की थी। जो लोग अपनी उम्र के 90 दशक में है, उन्हें 1930 से 40 के भयावह आर्थिक संकट अभी भी याद होगी। ये वो समय था जब जापानी लोग ने मोती की खेती और इसका व्यापक उत्पादन शुरू किया। इसके चलते कतर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। इसी दशक में कतर से 30% लोगों ने पलायन कर दिया और बेहतर मौके की तलाश में विदेश चले गए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यहाँ की बसावट 24,000 तक सिमट कर रह गई थी। लेकिन फिर कतर की अर्थव्यवस्था में यू-टर्न आया और एक जादू की तरह कतर दुनिया के सबसे बड़े तेल रिजर्व के रूप में उभर कर सामने आए। 20वीं शताब्दी के मध्य में कतर में खजाने में तेजी से बढ़त होने लगी और वो दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में शुमार हो गया। आज कतर में अनगिनत गगनचुंबी इमारत है, शानदार कृत्रिम द्वीप और मॉडर्न स्टेडियम मौजूद है। इतनी तरक्की के पीछे मुख्य तौर पर 3 वजह है। सबसे पहली वजह 1939 में तेल की खोज। जब कतर में ब्लैक गोल्ड की खोज हुई तो कतर एक आज़ाद देश नहीं था और 1916 से ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में था। जब कतर ने अपने काले सोने यानी तेल की कुएं की खोज की, तब तक ये राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में ही नहीं था। अंग्रेज के गुलाम थे जिन्होंने 1916 में ही इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। कई साल की खोज के बाद पहला भंडार 1939 में देश के पश्चिमी तट पर दोहा से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर दुखान में पाया गया। तेल की निर्यात ने कतर में अवसरों का अंबार लगा दिया और यहाँ तेजी से बदलाव और आधुनिकीकरण आने लगे। फलते फूलते तेल उद्योग से आकर्षित होकर प्रवासी और निवेशक कतर में आने लगे, जिसके चलते आबादी में वृद्धि हुई। 1950 में जहां कतर की आबादी 25,000 से भी कम की थी, 1970 तक 1 लाख से अधिक हो गई। जो देश कभी मछुआरे और मोती चुनने के लिए जाने जाते थे, वहां की जीडीपी 1970 में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की हो गई। 1 साल बाद ब्रिटिश शासन का अंत हुआ तो कतर एक स्वतंत्र देश बन गया। इसके साथ ही यहाँ एक नई युग की शुरुआत हुई, जिसने कतर को और भी धनवान देश बनाया। दूसरी वजह है प्राकृतिक गैस की खोज। जब 1971 में इंजीनियरों ने कतर के पूर्वोत्तर तट से दूर नॉर्थ फील्ड में प्राकृतिक गैस की खोज की, तब बेहद कम लोग ही इसके महत्व को समझ पाए। इसे समझने में 14 साल लगा कि दुनिया की कुल गैस भंडार के 10% गैस कतर में ही मौजूद है। ईरान और रूस के बाद कतर दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसके 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गैस का भंडार मौजूद है, जिससे कतर को अपने रुख बदलने में काफ़ी मदद किया। तीसरी वजह है 1995 का तख्ता पलट। कतर के आर्थिक विकास दर के ग्राफ ने 21वीं सदी के आने के साथ ही एक बड़ा छलांग भरा। साल 2003 से 2004 में कतर की जीडीपी दर 3.7 से बढ़कर 19.2% हो गई। 2 साल बाद 2006 में ये बढ़कर 26.2% हो गई। ये बढ़ती जीडीपी दर कई सालों तक कतर की ताकत की पहचान रही और इस बढ़त को गैस की मूल्य तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। इस आर्थिक बदलाव तब हो रहे थे जब देश में राजनीतिक बदलाव भी हो रहा था। इमाद बिन खलीफा अल थानी ने अपने पिता की जगह तब ली जब वो स्विट्जरलैंड के दौरे पर थे। अल थानी परिवार 150 साल से कतर पर राज कर रहे थे। इस सत्ता परिवर्तन ने कतर की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाया। साल 1996 में तरल प्राकृतिक गैस से भरा एक जहाज जापान के लिए रवाना हुआ। ये कतर गैस का पहला बड़ा निर्यात था और अरबों डॉलर के उद्योग की शुरुआत यहीं से हुई थी, जिसने कतर को वैश्विक संपदा का शिखर पर पहुंचा दिया। कतर में प्रति व्यक्ति जीडीपी 2021 में 61,276 अमेरिकी डॉलर थी। आज 93,512 डॉलर से भी अधिक, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा। हालांकि इसकी छोटी आबादी एक बड़ी वजह है।
कतर की जनसंख्या केवल 3 से 3.5 लाख के आसपास है, जिनमें से अधिकतर प्रवासी है। कतर सरकार ऊंची वेतन देती है, साथ ही बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था अपने लोगों को मुहैया कराती है। दुनिया आज कतर पर इस कदर विश्वास रखते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप जैसी इतनी बड़ी इवेंट का आज कतर मेजबानी कर रहा है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।